आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अपनी बेटी ईशानी से एक महत्वपूर्ण बात करती है। अनुपमा उसे समझाती है कि उसे अपनी नौकरी का सम्मान करना चाहिए और काम को उसकी सही अहमियत देनी चाहिए। ईशानी का जवाब होता है कि काम तो सिर्फ काम ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपमा इस पर गुस्से में कहती है कि काम सिर्फ काम नहीं होता, वह कर्म होता है और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्म है। अनुपमा उसे बताती है कि काम किस्मत से मिलता है और हमें उसे पूरी ईमानदारी और इज्जत से करना चाहिए। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह डायरेक्टर से माफी मांगे। ईशानी हालांकि अनुपमा से कहती है, आप मुझे लेक्चर देने वाली कौन होती हो? आप तो अब इस घर में कैटरिंग का काम करने वाली हो, तो मुझे सिखाने का क्या हक है? इस पर डायरेक्टर, जो पास में खड़ा था, ईशानी को टोकते हुए कहता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि तुम बहुत जल्दी नीचे गिरोगी। ईशानी इस पर कहती है, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अनुपमा गुस्से में कहती है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारा भाग्य और कर्म तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह शूट पूरा करें। ईशानी फिर पूछती है, अगर मैं शूट नहीं करूंगी तो क्या होगा? अनुपमा दृढ़ता से कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो डायरेक्टर सर तुम्हारी शिकायत पूरे एसोसिएशन में करेंगे और फिर पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। चुपचाप अपना काम करो, वरना मुझे अपनी पर आ जाने दो। तुम जानती हो कि क्या होगा। यह सुनकर ईशानी डर जाती है और चुपचाप शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ लीला अंश और किंजल से कहती है, घर में ऑफिस क्यों खोला है? बाहर ऑफिस खोलने के लिए तुम लोग पैसे क्यों नहीं खर्च करते? अंश इस पर कहता है, हमारे पास बाहर ऑफिस खोलने के पैसे नहीं हैं और अनुपमा ने तो ठेले से काम शुरू किया था। किंजल कहती है, घर में ऑफिस होने से खर्चा भी कम होगा, इसलिए यही अच्छा रहेगा। इसी बीच तोशु अपना नया पोस्टर लेकर आता है और सभी को हैरान कर देता है। तोशु गर्व से कहता है, अब हर जगह सिर्फ मेरा नाम होगा। लीला पोस्टर देखकर पूछती है, यह रॉकस्टार कौन है? तोशु कहता है, जैसे साउथ के हीरो अपने नाम के आगे कुछ लगाते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने नाम के आगे रॉकस्टार लगा लिया है। लीला उसे जवाब देती है, तुम्हें आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही तुम्हारे नाम के आगे कामचोर तोशु और निकम्मा तोशु जैसे शब्द जोड़ देंगे। किंजल भी सहमत होती है। तोशु हालांकि अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, अब तुम्हें केवल रॉकस्टार तोशु का नाम ही सुनाई देगा। एक बार मेरी डील क्रैक हो गई तो मैं सोने के दांत भी लगवा लूंगा। अब मेरा ऑफिस भी घर में ही खुलेगा। लीला उसे मना करती है, लेकिन अंश उसे इजाजत दे देता है, यह चेतावनी के साथ कि तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तोशु सहमति देता है और लीला अनुपमा को याद करने लगती है। इसी दौरान अनुपमा को भारती का फोन आता है। भारती बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर खड़ा है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, मंगेश उसके पीछे क्यों पड़ा है? भारती बताती है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वह ऑफिस में आकर मुझे परेशान कर रहा है। अनुपमा उसे कहती है, तुम ऑफिस में ही रहो, मैं अभी आती हूँ। दूसरी ओर रजनी वरुण से भारती के बारे में पूछती है। वरुण बताता है कि वह भारती के करीब हो गया है, लेकिन भारती में कोई दिलचस्पी नहीं है। रजनी कहती है, जब तक चोल वालों पर बुलडोजर नहीं चलता तब तक इस शादी को निभा लेना। वरुण रजनी से पूछता है, क्या तुम्हें अपनी दोस्त को धोखा देने का कोई अफसोस नहीं है? रजनी जवाब देती है, मुझे सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता। वरुण फिर पूछता है, आपने यह सब कहाँ से सीखा? रजनी कहती है, जिंदगी ने मुझे धोखा दिया और उसी से मैंने सब कुछ सीखा है। वरुण फिर सोचता है और भारती को इम्प्रेस करने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है। इधर अनुपमा भारती के ऑफिस पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। भारती मंगेश से कहती है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे परेशान मत करो। मंगेश कहता है, तुम डरो मत, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। भारती उसे साफ कहती है, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए जिद मत करो। मंगेश फिर कहता है, तुम्हें फैशन शो में देखकर मुझे तुम्हारे प्रति पुराना प्यार फिर से जाग गया है। भारती उसे यह समझाती है,
अब मुझे सब समझ आ गया है, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस पर मंगेश गुस्से में आकर जोर से कहता है, तुमसे बदला लूंगा। लेकिन तभी अनुपमा मौके पर पहुंचती है और मंगेश को कड़ा जवाब देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अनुपमा मंगेश को सख्त चेतावनी देती है और जब वह मंगेश को अपनी ओर बढ़ते हुए देखती है तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। मंगेश, जो पहले से ही गुस्से में था, फिर गमले से भारती पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वरुण समय रहते वहां आ जाता है और भारती को बचा लेता है। वरुण मंगेश की धुलाई करता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस मंगेश को गिरफ्तार कर ले जाती है। इसके बाद वरुण अनुपमा से पूछता है कि मंगेश कौन था, तो अनुपमा बताती है कि मंगेश भारती का एक्स हस्बैंड है जो अब उसे परेशान कर रहा था। वरुण गुस्से में कहता है, किसी भी पत्नी पर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। वह भारती से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कमिश्नर से बात करके उसे कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अगली मुलाकात में अनुपमा और रजनी आपस में बातें करती हैं, जहां अनुपमा भारती के बारे में अपनी चिंता जाहिर करती है। रजनी उसे बताती है कि उसने इंस्पेक्टर से बात कर ली है और मंगेश को बख्शा नहीं जाएगा। अनुपमा रजनी का धन्यवाद करती है और फिर दोनों बात करती हैं कि मंगेश अब सिर्फ भारती का पीछा करने के लिए वापस आया है। रजनी अनुपमा को एक नारियल देती है और कहती है कि वह वरुण और भारती के रिश्ते के बारे में सोच रही है। अनुपमा इस पर चौंक जाती है और रजनी उसे बताती है कि वह चाहती है कि वरुण और भारती की शादी हो। अनुपमा रजनी की बातों से सहमत होती है और दोनों इस पर चर्चा करती हैं कि शादी का फैसला वरुण और भारती को खुद करना चाहिए। रजनी कहती है, तुम भारती से बात करो और मैं वरुण से बात करूंगी। अनुपमा सहमत होती है। इसके बाद दोनों भारती और वरुण को आते हुए देखती हैं। मंगेश के अचानक बदलते हुए रवैये ने भारती को तगड़ा झटका दिया था। वह गुस्से में कहती है, तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी और अब जब मैं थोड़ी फेमस हो गई तो तुम मुझे चाहने लगे हो। मंगेश के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच जाती हैं और वह भड़क जाता है। भारती के इन शब्दों ने उसे और भी उकसा दिया, लेकिन भारती अब उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसे गुस्से में जाने के लिए कहती है। इधर अनुपमा भारती को ढूंढ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। जब मंगेश भारती पर गुस्से में चाकू से हमला करने की कोशिश करता है तो अनुपमा अचानक वहां पहुंचती है और मंगेश की गर्दन पर चाकू रख देती है। वह कहती है, पिछली बार तुम जिस अनुपमा से मिले थे वह असली नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत खराब होने वाली है। अनुपमा की आवाज में जो गुस्सा था वह मंगेश को डराने के लिए काफी था। मंगेश डरकर चाकू हटा लेता है। अनुपमा उसे धक्का देती है और कहती है, तुम जैसे मर्दों को माफ तब करना चाहिए जब तुम्हें सच में पछतावा हो। मंगेश उसे धमकी देता है, मैं तुमसे बदला लूंगा, और अनुपमा उसे जाने देती है। लेकिन मंगेश की बुरी नीयत उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। वह अचानक गमला लेकर भारती पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वरुण वहां आ जाता है और वह भारती को बचा लेता है। वरुण मंगेश की बुरी तरह धुलाई करता है और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। भारती पुलिस को बताती है कि मंगेश ने उसे मारने की कोशिश की थी और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। वरुण पूछता है, यह आदमी कौन था? अनुपमा बताती है कि वह भारती का एक्स हस्बैंड है। वरुण गुस्से में कहता है, किसी को भी पत्नी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वह भारती से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसके बाद अनुपमा और रजनी की मुलाकात होती है और अनुपमा भारती की चिंता करती है। रजनी उसे दिलासा देती है, तुम चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है। अनुपमा रजनी का धन्यवाद करती है और फिर भारती के अतीत के बारे में उसे बताती है। अनुपमा कहती है कि मंगेश सिर्फ लालच के कारण भारती के पास वापस आया था। तभी रजनी अनुपमा को नारियल देती है और कहती है, मैं वरुण के लिए भारती का हाथ मांगना चाहती हूँ। अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में यह चाहती हो? रजनी कहती है, हाँ, वरुण में कई खामियां हैं, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह अपने अकेलेपन से भागता है। उसे फैमिली लाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे उसके लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उसे समझ सके, और भारती वह लड़की है।
अनुपमा रजनी की बातों को सोचते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को भी दूसरा मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि वरुण को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। इन दिनों मैंने वरुण में सुधार देखा है और मुझे लगता है कि वह और भारती एक दूसरे को पसंद करते हैं। रजनी खुश होकर कहती है, यह बहुत अच्छा है। अनुपमा फिर कहती है, शादी का फैसला वरुण और भारती को खुद लेना चाहिए। रजनी कहती है, तुम भारती से बात करो और मैं वरुण से बात करूंगी। अनुपमा सहमत हो जाती है। तभी वे दोनों वरुण और भारती को आते हुए देखती हैं। अनुपमा भारती को संभालती है और रजनी यह सोचते हुए मुस्कुराती है कि अगर भारती उसकी बहू बन जाती है तो अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ राही को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। प्रेम उसे संभालता है और कहता है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। राही घबराते हुए कहती है, मैंने जो याद किया था वह सब भूल गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के लायक नहीं हूँ। मैं लूजर हूँ। तुमने मुझ जैसी लूजर से प्यार क्यों किया? प्रेम उसे गले लगाता है और कहता है, मेरी राही विनर है। तुमने बहुत मेहनत की है। सबको नर्वसनेस होती है, लेकिन तुमने बहुत कोशिश की है। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। इसी बीच अनुपमा और परी ईशानी का इंतजार कर रही होती हैं। अनुपमा बताती है कि ईशानी ने आज सेठ के साथ बहुत गड़बड़ कर दी थी। परी कहती है कि शायद वह नाराज होकर कहीं बैठी होगी या फिर अपनी दोस्त के साथ पार्टी कर रही होगी। अनुपमा परी से कहती है कि वह उसे फोन करती रहे। परी चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, यह साल बहुत उथल पुथल वाला रहा है, कम से कम इसे शांति से खत्म कर देना। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और जसप्रीत भारती की शादी के लिए उत्साहित होती हैं। वहीं रजनी कहती है, पेपर साइन होने के बाद अनुपमा हार जाएगी। इसके बाद अनुपमा रजनी से मिलकर भारती का रिश्ता पक्का करती है। रजनी कहती है, शादी से पहले चोल वालों से पेपर साइन करवा लेना। अनुपमा सहमत होती है। आज के एपिसोड के बारे में आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट करके बताएं और अगर आपको यह डेली अपडेट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।